नमस्कार साथियों, मैं संजीव वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम विद्याकुल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आप कोई भी एग्जाम दे, डिफेंस से संबंधित किसी भी कैटेगरी के एग्जाम आप देंगे तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जो टॉपिक हम लेकर के आए हैं, भारत का नागरिक होने के नाते आपको जानना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की, जिसका नाम है पुडुचेरी। आप सभी जानते हैं कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, और उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात करने वाले हैं पुडुचेरी की। उस पुडुचेरी पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कभी ना कभी फ्रांसीसी उपनिवेश था। और आप सभी को पता है कि 1954 में इसे आजाद करा लिया गया था भारत के द्वारा। भारत को आजादी तो अलग समय में मिली, 1947, आप सभी जानते हैं। भारत का संविधान 1950 से लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी यहां फ्रांसीसी लोग रह रहे थे। फ्रांसीसियों का आधिपत्य था। रहने को तो भारतीय लोग ही रह रहे थे, लेकिन फ्रांसीसियों का आधिपत्य था, आप ये कह सकते हैं। और उन फ्रांसीसी लोगों से मुझे जो आजादी मिली, इस पुडुचेरी के जो 4 क्षेत्र हैं, वो 1954 में। इसके लिए कानूनी जो विलय भारत में किया गया, वो 1962 में कानून आता है, और 63 के तहत 1963 के तहत ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है पुडुचेरी। हम चर्चा कर रहे हैं पुडुचेरी की। देखते हैं, जैसा कि मैप में सामने आप देख सकते हैं, ये आपको दक्षिण भारत का मैप दिख रहा है। अब आप इस दक्षिण भारत के मैप को जरा ढंग से देखें तो यहां पर आप देखिए, ये केरल आपको दिख रहा है, ये केरल है। और केरल में यहां पर आपको माहे प्लेस एक दिख रहा, ये माहे आप देख रहे हैं प्लेस, पुडुचेरी का हिस्सा है। यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो आप देख रहे हैं, उसमें 4 जिले। जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पुडुचेरी का विस्तार भारत के कितने राज्यों में, तो 3 राज्यों में विस्तार है, लेकिन कितने जिले हैं टोटल, तो 4 जिले। उसमें से एक जिला यहां पर माहे है, जो केरल के पश्चिमी भाग में है, आप देख रहे हैं यहां उत्तर पश्चिमी भाग में। वहीं पर अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तमिलनाडु में ये आपको कराईकल प्लेस दिख रहा है। तमिलनाडु में ही यहां पर बेटा आपको पुडुचेरी दिख रहा है, आप देखिए। यहीं पर आंध्र प्रदेश में आ जाइए और यहां पर आपको यनम दिख रहा है, जो पुडुचेरी का ही एक जिला है। तो आंध्र प्रदेश में यनम आपको दिखेगा, तमिलनाडु में आपको दिख जाएगा क्या, पुडुचेरी दिख जाएगा, कराईकल दिख जाएगा, और केरल में जब आप जाते हैं तो आपको यहां पर यनम नजर आता है। हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखेंगे, जैसे हम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, पुडुचेरी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर बात कर लेते हैं। क्लियर। अब इस पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पर बात करें तो देखो, इसका विस्तार जो है अगर देखा जाए तो आप बोलोगे कि 3 विस्तार जो है 3 राज्यों में, विस्तार 3 राज्यों में। और इन 3 राज्यों में कितने जिले हैं पुडुचेरी में, तो 4 जिले हैं, ध्यान रखेंगे। पुडुचेरी में जिले कितने हैं, 4 जिले। 4 जिले इसमें शामिल है। विस्तार 3 राज्यों में है, आपको समझना है। देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। 3 जो राज्य हैं वो आप देखिए जरा एक क्रम से। यहां पर आप देखें, अगर हम देखें सबसे पहले तो केरल राज्य की अगर हम बात करें तो केरल राज्य में माहे एक प्लेस है। अभी आपने चित्र में देखा, माहे को देखा आपने, ठीक है। और अगर हम तमिलनाडु में आ जाए, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 2 प्लेस आपने देख लिए। एक तो आपने देखा कराईकल, कराईकल आपने देखा, राइट। और एक आपने पुडुचेरी देखा। एक आपने कराईकल देखा और एक आपने पुडुचेरी को देख लिया। वहीं पर अगर हम केरल देख रहे हैं, तमिलनाडु देख रहे हैं, और इसके बाद अगर हम आते हैं तो फिर हम आंध्र प्रदेश में आते हैं।
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यनम आपने देख लिया, यनम, यनम देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश में क्या देख रहे हैं? यनम, राइट। तो ये आंध्र प्रदेश में आप देख रहे हैं। अब यहां जरा समझिएगा, ये पुडुचेरी हमारा जो उपनिवेश था किसका था? फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, और 1954 में भारत के द्वारा इसे आजाद करा लिया गया था। समझिएगा। अब ये जो आपसे क्वेश्चन करेगा कितने जिले, आप बोलेंगे 4 जिले। माहे कहां पर है? केरल में। कराईकल कहां पर? तमिलनाडु में। पुडुचेरी कहां? तमिलनाडु में। यनम कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। इतना तो आप बताएंगे, बहुत सिंपल है। अब इससे आगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आप देखिए जरा। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि माहे जो है बेटा वो किस सागर के तट पर है, तो आप बोलोगे अरबियन सी, यानी अरब सागर के तट पर है। आप ध्यान देंगे यहां पर अरब सागर, अरब सागर के तट पर, अरब सागर के तट पर अवस्थित। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये जो पुडुचेरी है ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी के तहत आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट बेटा अरब सागर का है, ये वाला पार्ट, ये अरब। और आप जानते हैं ये वाला जो पार्ट है ये बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, ये आप देख रहे हैं इधर बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ अरब सागर वाला पार्ट आप देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए केरल का जो माहे प्लेस है वो अरब सागर के तट पर अवस्थित है। अब इधर आ जाइए, आप देखेंगे जरा कराईकल को देखिए। यहां पर कराईकल है और पुडुचेरी। प्रश्न उठेगा कि कराईकल जो है वो किस खाड़ी के तट पर है और पुडुचेरी किस खाड़ी के तट पर है। तो आपका जवाब होगा कि सर कराईकल और पुडुचेरी दोनों ही बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, दोनों ही। यहां पर ध्यान दो, ये आप बोल सकते हैं कि दोनों, दोनों बे ऑफ बंगाल, ये आप बोल सकते हैं बे ऑफ बंगाल के तट पर अवस्थित है, तट पर अवस्थित, बे ऑफ बंगाल के तट पर अवस्थित है। यानी अगर पूछा जाए कि कराईकल और पुडुचेरी जो तमिलनाडु में 2 जिले हैं वो किस खाड़ी के तट पर है, तो बंगाल की खाड़ी के तट पर है, बे ऑफ बंगाल। यहीं पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, आप देखिए जरा आंध्र प्रदेश की चर्चा अगर हम करें, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में एक प्लेस आपने देखा यनम, यनम देखा आपने। आपसे प्रश्न होगा कि यनम किस खाड़ी के तट पर है, तो आप बहुत सिंपल बताएंगे कि सर आंध्र प्रदेश में जो यनम है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। किसकी? बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित। ये आपको ध्यान देना। दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, उस गोदावरी रिवर के मुहाने पर अवस्थित है यनम बेटा। तो ये भी क्वेश्चन ज्योग्राफी के तहत होगा, ध्यान रखेंगे। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यह गोदावरी नदी के मुहाने पर अवस्थित, ये आप देख रहे हैं। यानी यनम में 2 बात आपने देखा है। एक तो आंध्र प्रदेश में जो यनम प्लेस है वो पुडुचेरी का एक जिला है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। वहीं पर बेटा अगर हम कराईकल की बात करें, यहां पर आ जाएं आप, ये जो कराईकल है, ये जो आप कराईकल देख रहे हैं, राइट, इस कराईकल की बात करें तो कराईकल और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। लेकिन कराईकल जो है ये कावेरी नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। यह कावेरी नदी के मुहाने पर, कावेरी नदी के मुहाने पर अवस्थित है, मुहाने पर अवस्थित है।
तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कावेरी नदी के मुहाने पर कौन सा शहर अवस्थित है, पुडुचेरी का कौन सा जिला है, तो आप बोलेंगे कराईकल। जबकि गोदावरी नदी के मुहाने पर कौन सा है, तो आप यनम बोलेंगे। यनम किस खाड़ी के तट पर, बंगाल की खाड़ी के तट पर है। पुडुचेरी किस खाड़ी के तट पर, बंगाल की खाड़ी। कराईकल भी बंगाल की खाड़ी के तट पर। लेकिन पश्चिम में जो अरब सागर के तट पर है वो कौन सा जिला है, तो बोलेंगे केरल का माहे। आप देखेंगे केरल में अवस्थित है, वो पुडुचेरी का जिला है। तो पुडुचेरी में 4 जिले, यहां पर आप देखिए पुडुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में, तो बोलेंगे 3 राज्यों में विस्तार है। यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 3 राज्यों में। यानी अगर आप इसको मैप से रिलेट करें ऐसे, अगर आप मैप से रिलेट करें इसको, देखिए जरा, देखो यहां पर आपका हम केरल मान लेते हैं, तो यहां पर माहे, ये माहे, यहां पर कराईकल है, यहां पर आप देखोगे पुडुचेरी तट पर, पुडुचेरी, यहां पर आंध्र प्रदेश में आप देखोगे यनम है, यनम। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कावेरी नदी है। कौन सी नदी है, कावेरी। और ये जो आप देख रहे हैं यनम जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के मुहाने पर। गोदावरी नदी के मुहाने पर यनम है, कावेरी नदी के मुहाने पर कराईकल है, ध्यान रखेंगे। इधर माहे जो है यह अरब सागर के तट पर है, अरबियन सी, अरब सागर, ये आपका अरब सागर है। और इधर का जो भाग है वो बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर, और नीचे तो हिंद महासागर है, यहां पर नीचे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, ये आप जानते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन बहुत नॉर्मल पूछे जा सकते हैं कि जो फ्रांसीसी उपनिवेश है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे पुडुचेरी। जैसे गोवा की तरफ आप जाएं, दमन दीव की तरफ जाएं, है ना, दादरा नगर हवेली की तरफ जाएं, तो वो पुर्तगाली उपनिवेश थे, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन यहां फ्रांसीसी उपनिवेश का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी आधिपत्य यहां पर था। तो इसे कब आजाद कराया गया, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1954 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को आजाद करा लिया गया था, मुक्त करा लिया गया था। लेकिन इसके लिए जो कानून बना है वो 1962 में, और इसे भारत में जो शामिल किया गया वो 1963 के तहत, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप देखें तो देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो यहां लिखा हुआ है कि पुडुचेरी भारत का एक अनोखा केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 अलग अलग जिलों यानी पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यनम से मिलकर बना है। और यह 3 राज्यों यानी तमिलनाडु में 2 जिले, केरल में 1 है, आंध्र प्रदेश में 1 है, यनम में बटा हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर स्थित है। और अपने फ्रांसीसी विरासत, देखो बेटा यहां फ्रांसीसी विरासत शब्द यूज हुआ है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी विरासत के लिए भारत का मिनी पेरिस, देख रहे हैं क्या बोला जा रहा, भारत का मिनी पेरिस कहलाता है। आगे देखिए जरा, साथ में भौगोलिक स्थिति और जिले देखो तो पुडुचेरी जो आप देख रहे हैं यह राजधानी जिला है। यानी अगर पूछा जाए कि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है उसकी राजधानी क्या है, तो पुडुचेरी को ही बनाया गया। तो आप देख रहे हैं, और बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु से घिरा है, बोलेंगे सही बात है। यहां पर सरकार ने क्या किया कि वो चाहती तो यनम को आंध्र प्रदेश को दे देती, कराईकल और पुडुचेरी को तमिलनाडु को दे देती, माहे केरल को दे देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया कि यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो पहले कहीं ना कहीं फ्रांसीसी उपनिवेश के तहत रहते थे, उनका मुझे विकास करना, डेवलप करना है, डेवलपमेंट जरूरी, तो इसलिए यहाँ पर इसको केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा दिया गया, ध्यान रखेंगे। साथ में कराईकल देखो ये भी बेटा कहाँ है, तो पुडुचेरी से लगभग 130 से 150 किलोमीटर दक्षिण में तमिलनाडु के तंजाउर जिले से घिरा है, ध्यान रखना, तमिलनाडु के तंजाउर जिले से कराईकल घिरा हुआ है। और कराईकल किस नदी के मुहाने पर है, तो आपको बताना है कावेरी नदी। वही माहे में आ जाओ बेटा, देखो यह केरल राज्य में स्थित और पश्चिमी तट पर है, बिल्कुल। आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये मालाबार तट पर है, बिल्कुल सही, केरल मालाबार तट पर स्थित है। और तमिलनाडु जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी जो है वो कोरोमंडल तट पर स्थित, आप बोलेंगे सही बात है, इसमें क्या गलत है।
आप यही तो बताएंगे। देखो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं भाई, ये आपका जो केरल वाला भाग है बेटा, ये वाला जो भाग है ये मालाबार तट है। ये कौन सा तट है केरल का? मालाबार तट। और ये जो तमिलनाडु वाला तट है ये कोरोमंडल तट है। ये कोरोमंडल तट, तो इसी कोरोमंडल तट में ही तो यहाँ पर पुडुचेरी है, यहाँ पर कराईकल है, और यहाँ पर क्या है तो माहे। माहे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो माहे मालाबार तट पर आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ माहे हो जाएगा, है ना। और यहाँ के बनाया हूं, के का मतलब कराईकल और पी का मतलब पुडुचेरी, ये कोरोमंडल तट पर आ जाएंगे। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं यनम देखो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर। मुख्य भौगोलिक विशेषताएं देखो तो तट रेखा, पुडुचेरी और कराईकल जिले बंगाल की खाड़ी के साथ कोरोमंडल तट, देखो यहां पर आया, कोरोमंडल तट पर है। अब आगे देखिए मिनी पेरिस एक शब्द आया, मिनी पेरिस। पेरिस तो आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद आ रहा आप सभी को, सीन नदी के तट पर है, बहुत फेमस है। उसकी उपमा यहां दी जा रही है, अपने 300 साल के फ्रांसीसी औपनिवेशिक इतिहास, 300 साल के फ्रांसीसी औपनिवेशिक इतिहास के कारण इससे पूर्व का फ्रांसीसी रिवेरा या भारत का मिनी पेरिस भी कहा जाता है। बेटा ध्यान रखना, ये जो आपका पुडुचेरी वाला हिस्सा है उससे वो 300 साल से था फ्रांसीसी उपनिवेश, तो यहां पर कह रहे हैं कि इससे पूर्व का फ्रांसीसी रिवेरा या भारत का मिनी पेरिस कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कृषि देखो यहाँ धान, केला, फूल और गन्ना प्रमुख फसलें, लगभग 45% आबादी कृषि पर ही निर्भर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। लास्ट में आपने क्या समझा कि नाम क्या है इस केंद्र शासित प्रदेश का? पुडुचेरी है, पहले पौंडीचेरी था, ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले पौंडीचेरी था, नाम बदल के पुडुचेरी किया गया। अब ये किस उसमें आएगा तो यूनियन टेरिटरी में है, यानी यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। 4 अलग अलग जिलों से बना है जो 3 राज्यों में फैले हैं, आपको पहले भी मैंने बताया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्थिति भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है, पुडुचेरी की खासकर, है ना। तो ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये आपके जीएस पार्ट को लेकर के, आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम दे या अन्य कोई भी एग्जाम दे, हर जगह क्लास से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से कब आजाद कराया गया, तो आप बोलेंगे 1954 में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।